ये कहा कि आज मुझे ये खाना है, लगेगा कि भगवान की मूर्ति ने कुछ इशारा किया। और प्रेम नहीं होगा तो फिर ये सब बातें नहीं हो सकती, फिर तो मूर्ति है, ना बोलती है, ना खाती है, ना चलती है, ना कुछ भी नहीं है वो एक सिंपल एक पत्थर है, एक मूर्त है। का हक है रावण को जलाने का। बहुत शानदार, बहुत सुंदर, और बहुत कुछ हम लोगों को सीखने भी मिल रहा है आपसे आज। एक और सवाल मेरे मन में है कि राम की भी लीलाएं बचपन की, रामायण में उसका पूरा जिक्र है। राम जी भी बड़े खूबसूरत थे, बड़े चंचल थे, कृष्ण भी बड़े खूबसूरत थे, बड़े चंचल थे। ये क्या वजह है कि जितनी माएँ हैं उन्हें अपने बच्चे में कृष्ण की ही छवि दिखाई देती है? कोई दूसरा, भगवान गणेश जी के बचपन की इतनी कथा प्रचलित है, उन्होंने तो शिव पार्वती को बिठाकर पूरी परिक्रमा कर ली, मतलब उनसे बड़ा सुपुत्र कोई दूसरा शायद हो नहीं सकता है। तो गणेश भी उसी लाइन में, राम जी भी उसी लाइन में, लेकिन हर माँ को अपने बच्चे में कृष्ण क्यों दिखता है? आपने कहा राम जी चंचल थे, बट शास्त्रों में तो लिखा है कि नहीं, उनका जो जीवन था बड़ी सरलता का था। इवन बचपन भी बड़ी सरलता से गुजरा, शांत थे, धीर थे, गंभीर थे। भगवान श्री कृष्ण की लीला में थोड़ी चंचलता ज़्यादा थी, वो नटखट थोड़े ज़्यादा थे। बताओ कौन सा ऐसा भगवान है जिसने चोरी की हो? अपने घर में 9 लाख गैया थी। हाँ। कृष्ण के अपने घर में 9 लाख गैया होने का मतलब है कि पूरा घर दूध दही मक्खन से भरा था, पर फिर भी उनको चोरी करके माखन खाने में ही मज़ा आता था। अपने घर में भी अगर उनको खाना है तो चुपचाप जाते थे, छुप छुप करके, और तब खाते थे। तो कृष्ण की लीला में थोड़ी नटखटता ज़्यादा है। और माताएं इसलिए भी अपने बालक को ये संबोधित करके इस नाम से बुलाती हैं क्योंकि कृष्ण एक चरित्र ऐसे हैं, बच्चे को बच्चे जैसे लगते हैं, बड़ी माताओं को वो अपना बालक जैसा लगता है। कोई समान उम्र की महिला गोपी होती है तो उसको प्रियतम जैसा लगता है। कोई सन्यासी होगा तो उसको अपने आराध्य भगवान जैसा लगेगा। योगी है तो उसके लिए वो परम लक्ष्य है। तो यानी कृष्ण सब चीज़ों में परिपूर्ण है, इसलिए कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है। वो पूर्ण है। बचपन जिया तो पूर्णता से जिया, पूरा नटखट जितनी लीला कर सकते थे, आनंद ले सकते थे, लिया। फिर अपना कर्तव्य निभाने की बारी आई, जिम्मेदारी आई, तो राजा भी बड़े अच्छे बने, द्वारिका जैसा सोने का साम्राज्य बना दिया। इसीलिए कृष्ण हर एक पड़ाव पे अपने जीवन के पूर्ण रहे हैं। तो नटखटता रही, बच्चे भी थोड़े नटखट तो होते ही हैं, उधम कर दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, तो उन माताओं को फिर उन नटखटता में कृष्ण ही नजर आते हैं। क्योंकि राम जी बड़े धीर गंभीर थे। राम जी को एक जगह बिठा देती कौशल्या मैया तो बेचारे चुपचाप वहीं बैठे रहते, जब तक कोई दूसरी दास आके उठा के नहीं ले जाता, वो उठते नहीं, वहाँ से हिलते नहीं। और कृष्ण को बिठा दो तो पूरा कक्ष में, कमरा में जो चीज़ सब तोड़ फोड़ डालेंगे। तो उनकी एक चंचलता थी, एक नटखटता थी, और वो बच्चों में होती है, इसलिए माताओं को बालक कन्हैया जैसे लगते हैं। जब आप वृंदावन जाती हैं तो वहाँ पर कृष्ण की क्या अनुभूति होती है? देखिए, वैसे मेरा जन्म ही ब्रज में हुआ है, वृंदावन के ही परिधि एरिया में ही हुआ है। ब्रजभूमि बहुत बड़ी है, 84 कोस की है वृंदावन, उसके अंदर मेरा जन्म हुआ है। पर बीच बीच में जब जो ये जगह हैं प्रॉपर वृंदावन, बरसाना, वहाँ जाने का कथाओं के बीच में मौका मिलता है, जाती हूँ। इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि वृंदावन से अच्छी कोई धरती है। सारी दुनिया में घूम के भी एक चाह मन में हमेशा बनी रहती है कि कब वृंदावन जाएं, कब वहाँ की भूमि को प्रणाम करें, क्योंकि वहाँ एक अलग आनंद है। अगर आप भक्त होंगे ना, और अगर आपके भीतर थोड़ी सी प्रेम भावना है, तो आपको वो जगह खींचेगी। आपको वृंदावन अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे एक चुंबकीय शक्ति होती है ना, तो वैसी वृंदावन में अपनी शक्ति है कि वो आपको अपने से जोड़ लेगा, आपके भीतर कृष्ण प्रेम भर देगा। तो वो चीज़ आज भी फील होती है। कृष्ण आज से 5000 वर्ष पहले उन्होंने लीलाएं करी, लीला आज भी वो करते हैं, पर उस समय साक्षात रूप में सबके देखते हुए करी। पर उन लीलाओं का आज भी 5000 वर्ष बाद भी वही फीलिंग है।
अगर आप जाकर के आज भी यमुना जी के तट पे बैठ जाते हो और थोड़ा सा भाव से डूब के देखोगे, दर्शन करोगे, तो आज भी आपको वहाँ कृष्ण गोपियों के साथ लीला करते हुए उनका अनुभव हो जाएगा। कोई ऐसा लक्षण भगवान दिखा देंगे कि मैं हूँ यहाँ पर। कहीं कोई कह रहा है हमको बांसुरी की आवाज़ आई, कोई कह रहा है हमको घुंघरूओं की आवाज़ आई। तो ये चमत्कार नहीं है, पर ये प्रेम है। ये प्रेम है कि उनको ये महसूस होता है कि कृष्ण आज भी यहाँ पर हैं। तो जो वृंदावन जाता है और इस भाव से जाता है कि मुझे बस भगवान को पाना है, तो उसको ये चीज़ें फील होती है वहाँ पर। तो आई थिंक मैं भी उनमें से एक हूँ कि मुझे भी वहाँ जा कर के बहुत आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। भगवान को पुकारने का भाव मन में पैदा होता है, उनके लिए रोने का भाव मन में पैदा होता है, और वही वृंदावन को वृंदावन बनाता है। कृष्ण के श्रृंगार के बाद जब हम उनका दर्शन करते हैं और अगर मन में ये भाव आए कि हाय कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान, कितने सुंदर लग रहे हैं, तो क्या उसमें भगवान को नजर भी लगती है? मेरी दादी ऐसा कहा करती थी वो बातें भी करती थी कान्हा के साथ, जब लड्डू गोपाल को तैयार कर देती थी, बांसुरी रख देती थी, फिर बांसुरी अगर गिर गई तो कहती थी ले पसंद नहीं आई, पहले बता देते, दूसरी बांसुरी दे देते, ये लो। और रखती थी, कहती थी अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, अरे पहले बता देते। तो वो ऐसा कहती थी जब कभी वो सजाती थी और हम कहते थे अरे आज तो कान्हा बड़े अच्छे लग रहे हैं, लड्डू गोपाल बड़े, तो नजर लग जाएगी, ऐसे मत बोलो। तो नजर भी लगती है भगवान को? नहीं, ये भाव है, ये भक्तों का भाव है, ये प्रेम है उनका। ये दर्शाता है कि उनको कितना दुलार है अपने भगवान से, कि उनको लग रहा है कि भगवान को नज़र लग जाएगी। बाकी कौन दुनिया में भगवान को नज़र लगा सकता है? कोई नहीं। पर ये भाव है बहुत अच्छा। हम भी मानते, ब्रज में बिहारी जी को पर्दा लगा देते हैं बार बार पुजारी जी, कि पता नहीं किसकी नज़र लग जाए, ज़्यादा देखेंगे तो, इसलिए बार बार पर्दा लगा देते हैं। तो ये भावना है बस। ऐसा कोई लिखा हो कहीं शास्त्र में कि नहीं भगवान को नज़र लगती है, नहीं। पर इस भाव में मज़ा बहुत है कि भाई जैसे आपने उदाहरण दिया, होता है हमारे घर में भी ठाकुर जी हैं, उनका श्रृंगार होता है, तो वस्त्र उनको नहीं पहनने अगर पसंद नहीं है तो नहीं पहनेंगे। उनको अगर आज ये वाला मुकुट नहीं धारण करना तो नहीं करेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो होता है, पर ये प्रेम पे निर्भर करता है। प्रेम तुम्हारे अंदर होगा तो तुमको लगेगा अरे भगवान ने ये कहा कि आज मुझे ये खाना है, लगेगा कि भगवान की मूर्ति ने कुछ इशारा किया। और प्रेम नहीं होगा तो फिर ये सब बातें नहीं हो सकती। फिर तो मूर्ति है, ना बोलती है, ना खाती है, ना चलती है, ना कुछ भी नहीं है। वो एक सिंपल एक पत्थर है, एक मूर्त है। लेकिन भाव आते मन में आता है कि हाँ ठाकुर जी को नज़र लग सकती है, इसलिए नज़र उतारते भी हैं हम। कई ऐसे भजन भी गाते हैं कि भाई ठाकुर जी की नज़रें उतारो। या कोई उत्सव होता है, उत्सव में ठाकुर जी श्रृंगार कर लिए, उसके बाद जब उनका श्रृंगार उतारा गया तो फिर नज़र उतारी गई कि हमारे लाला को या ठाकुर जी को नज़र ना लगी। तो ये सब भाव पे ही निर्भर करता है। अगर मैं बाल्यकाल से उनके निकल के और योद्धा कृष्ण की बात करूं, उन कृष्ण की बात करूं जो द्वारका नरेश हो गए थे, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, युद्ध लड़ना सिखाया जिन्होंने, तो उनके उस रूप से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? या उस रूप को अगर सार करना हो जीवन में तो वो क्या होगा? जैसे मैंने कहा, कृष्ण ने हर एक अपने रूप को पूरी तरीके से निभाया। वो अगर राजा बने, योद्धा बने, तो उन्होंने राजनीति को भी पूर्ण रूप से समझा, निभाया। युद्ध कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं होना चाहिए, युद्ध में क्या क्या होना चाहिए, सब रणनीति पांडव थोड़ी बनाते थे, कृष्ण बैठ के सारी योजना महाभारत की करते थे। तो हाँ, इतना कह सकती हूँ कि कृष्ण ने कभी भी जीवों को, हमको कर्म के विरुद्ध जाने के लिए कोई आज्ञा नहीं दी है। मतलब कर्मों को छोड़ दीजिए या अपने कर्तव्यों को मत निभाइए या सब कुछ छोड़ कर के कहीं चले जाइए, ऐसा उन्होंने कभी आज्ञा नहीं दी। उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारियां, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको मिली है, कर्तव्यों को, कर्मों का निर्वहन करिए। अर्जुन को भी कह रहे कि तू योद्धा है, तू लड़। जबकि अगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहो तो युद्ध करना ठीक नहीं है।
वो ये कह सकते थे कि नहीं तुझे नहीं लड़ना चाहिए, ये छोड़, तू जो देना इनको दे दे और लौट जा वापस घर। लेकिन कृष्ण जानते ये क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य है लड़ना, युद्ध करना। तो इसलिए भगवान ने उसके कर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। और उन कृष्ण के स्वरूप से आप यही सीख सकते हो कि जो भी भगवान ने आपको ड्यूटी दी है, आपको ड्यूटी मिली है, मुझे मिली है, और सारी दुनिया में जितने सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, उसको पूरी जिम्मेदारी से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ निभाइए। हम चूँकि मैंने शुरू में ही कहा था, ये हवाई सफ़र वैसे तो रहता है और मौसम कभी बिगड़ता भी है, टर्बुलेंस भी आते हैं, तो थोड़ा मैं उन सवालों के ऊपर भी अब आ रही हूँ। आजकल बहुत से गुरुजी ऐसे हैं जो बहुत वायरल हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि शायद गुरुओं का स्वरूप समय के साथ बदला है। मीम्स भी बन रहे हैं, रील्स भी लोग बना रहे हैं, उनके पीछे फ़नी ऑडियो भी लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप देखती हैं या उन गुरुओं का ज्ञान जब आप देखती हैं, तो मन में क्या विचार आता है? अगर आप थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए कोई बात बना रहे हैं, कह रहे हैं एक मर्यादा में रह के, तो कोई बात नहीं। हमारी बातों को भी कई बार लोग बोल देते हैं, बना देते हैं, गलत तरीके से भी कई बार प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप उनको मजाक बनाते हैं या मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे फिर नुकसान किसका होगा? धर्म का। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म एक दुनिया का सबसे गंभीर टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है। अगर आप उसको फ़नी बना दोगे, और आज के जो नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, वो ऑलरेडी भक्ति से बहुत दूर है, और ऊपर से उनको कोई ऐसी चीज़ और मिल जाए कि बस उनको धर्म के नाम पे बस मजाक करना है, कॉमेडी करनी है, मनोरंजन करना है, तो हमारे धर्म के लिए बहुत घातक है, बच्चों के लिए बहुत घातक है। तो मुझे नहीं लगता ये कतई भी सही है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो ऐसी बातें कर देते हों कि कभी उनको लेकर के आपको लगता हो कि ये बहुत फ़नी बातें हैं, हंसी की बातें, लेकिन आपको उसको फिर धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपके धर्म की हानि होती है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि धर्म को अलग रखो। कॉमेडी के लिए कितने सारे दुनिया में कॉमेडियन हैं, उनके पास जाइए, उनकी वीडियोस बनाइए, उनको सुनिए। उनको, अगर आप किसी धार्मिक गुरु के पास जाते हैं तो आप इसलिए जाते हैं कि आपको अपने जीवन का कल्याण करना है, आपको कुछ अच्छा सीखना है। तो हमको भी ध्यान रखनी चाहिए ये बात कि हम वहाँ मनोरंजन के लिए नहीं बैठे। मनोरंजन के प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे हैं, वहाँ जाइए, एंटरटेन होइए। यहाँ आए तो कुछ सीखने आए और कुछ पा के जाएं। आपको भी बहुत ट्रोल किया गया था, आप यूके यूएस दौरे पर गई थी, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया, तो उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगी जिन्होंने गाड़ियों को लेकर, आपके विदेशी दौरे को लेकर तमाम तरह की बातें कही हैं? ये ज़माना कुछ ऐसा है कि अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी काट दोगे ना, तो बोलेगा कि अच्छे से नहीं काटी। अरे थोड़ा अच्छे से काटनी चाहिए थी। इस बात को समझ जाओ तो आपको दुनिया समझ आ जाएगी। क्या बात आपको है। पता लग जाएगा, नहीं ये संसार, ये लोग यहाँ कुछ बातें बनाने के लिए ही पैदा हुए। भगवान कहते हैं ना कि अगर मेरी बुराई नहीं करोगे तो बैठे बैठे फिर तुम करोगे क्या? कुछ तो काम होना चाहिए। हाँ। तो मैं इतना ही कहूँगी। पहली बात तो सच्चाई को जान के बोलना चाहिए। जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया एक आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी का गलत उपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी के जीवन से नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात रही मेरे यूके यूएस के दौरे की, ट्रोलिंग का तो उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। आप एक धर्म का प्रचार ऐसे देश में कर रहे हो जहाँ लोग भगवान के बारे में जानते नहीं हैं, आप वहाँ जाके भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हो, तो इसमें काहे की ट्रोलिंग? और आप किस लिए जा रहे हो? उद्देश्य बड़ा होता है, और आप उस चीज़ को नहीं समझते, ना देखते कि 2-4 दिन भी आदमी घर से दूर रहे तो उसको लगता अरे अब तो बस घर जाना है। हम सारा जीवन अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, महीने भर जाकर के बस एक ही काम है, भगवान का भक्ति का प्रचार करो, सनातन धर्म का प्रचार करो, लोगों को गौ सेवा के लिए प्रेरित करो। उसमें भी अगर लोग कोई बुराइयां ढूंढते हैं तो वही वाली बात है कि एक जो मक्खी होती है वो पूरे शरीर पर कहीं नहीं बैठती, बट जहाँ हल्का सा जख्म हो जाए
वहाँ बार बार जाके बैठेगी, वहाँ बार बार उसको अच्छा लगेगा बैठना। तो समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अच्छाई नहीं देखनी होती, वो बस कहीं भी ढूंढेंगे कि बुराई हो, और नहीं भी होगी तो बना लेंगे। जैसे आपने गाड़ी की बात करी, एक फ़ोटो गाड़ी के साथ खींचा तो उसको लोगों ने नेगेटिव न्यूज़ बना के, गलत फेक न्यूज़ बना के कि गाड़ी खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये सदियों से चलता आया है, और इससे कभी भी डरना नहीं चाहिए। और ख़ासकर आजकल जो ट्रोलिंग नाम का ये जो वायरस है दुनिया में, इससे तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये लोग इसलिए ट्रोल करते कि आप हार जाओ। ये लोग ट्रोल कर ही इसलिए रहे हैं कि आप हार मान जाओ, आप अच्छाई से मुंह मोड़ लो कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। पर ऐसा करेंगे तो अच्छाई हार जाएगी। तो हमको आगे बढ़ते रहना है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता हम सच्चे हैं। हमको पता हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम समाज को अच्छा ही दे रहे हैं, हम खुद अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी ट्रोलिंग होती आई है, हो रही है, आगे भी होगी। मुझे नहीं लगता, मुझे अपने लिए उस पर फोकस करना चाहिए कभी भी। लेकिन इन ट्रोलर से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कभी दिमाग में अशांति नहीं आई, या ऐसा नहीं लगा कि भाई तू कौन है, तू कौन, क्यों क्यों बोल रहा है? कभी कभी तो मन करता है कि कोई अगर गलत खबर फैला रहा तो उसको एक बार ये तो बोल दो, नहीं ये गलत है। हाँ। पर फिर एक ही बात याद आती है कि हमने सहना सीख लिया, कुछ ना कहना सीख लिया, बोलते तो बात और बिगड़ जाती, इसलिए चुप रहना सीख लिया। बहुत खूब, शानदार। चुप रहो और बस यहाँ से निकालते जाओ, करते जाओ, क्योंकि आप एक का आंसर दोगे तो दूसरा और ज़्यादा हिम्मत के साथ कल को आपसे पूछने आएगा कि तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे बोलने पर इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इनको कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप मैं तो शायद बहुत ही कम ऐसा होता होगा जब अपना पेज को डायरेक्टली हैंडल करती हूँ। कभी कभी कोई पोस्ट होती है जो मैं डालती हूँ, अदरवाइज़ तो टीम होती है वो करती है। कभी ऐसा हुआ, कभी कि टाइम बहुत है तो कमेंट्स पढ़ा, अदरवाइज़ कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता है कि उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वहाँ अच्छे लोग भी बहुत होते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा पढ़ना भी अपने लिए बुरा है, क्योंकि वो फिर दिमाग में चढ़ जाता है कि अरे हमारे लिए तो इतने सारे चाहने वाले हैं। पर कभी कभी ऐसे कोई कमेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि पढ़ लिया, कहीं दिख गया कि इसको जवाब दे दो, पर नहीं, वो इसलिए बैठे हैं कि आप उनको जवाब दो और उनको अटेंशन में, और वो कहे देखो इन्होंने हमारा देखा और इन्होंने जवाब दिया। इससे अच्छा है कि चुप रहो और उस पर ध्यान नहीं देना। ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, तभी आप अपनी शांति को बचाए रख सकते हो।